हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 7 का यह आपका 5वां अध्याय। कितना नंबर? तो 5वां। नाम है बिन पानी सब सून। बिन पानी सब सून। चलिए हम देखते हैं कि बिना पानी क्या क्या होता है। खेत को देख रहा है, यहाँ पर जो है खेत में बैठा हुआ आसमान को ताकता है एक किसान। ये क्या है? किसान पानी की जो है लग रहा है कि बारिश होगी, बादल दिख रहे हैं, ये आश में है जो है ये सारे जो आपको ये किसान ऊपर में दिखाए गए हैं। एक तस्वीर से समझ सकते हैं कि पानी के बिना कैसे सब कुछ सूना रहता है। जल है तो जीवन है, ये आप जानते भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट आपको दिया गया है और क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये क्लास जो है आपका 7 चैप्टर नंबर 5 BTVC बिहार सरकार के द्वारा जो बुक चलते हैं वो हैं। चलिए लिखा गया है कि सभी बच्चों के बस में बैठते ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी और बस चल पड़ी। ड्राइवर ने टैप रिकॉर्डर पर गाना चला दिया। गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। ये गाना जो है हम आपको कुछ पहले भी वीडियो में हमने पानी के बारे में जब चर्चा की थी तो आपको कहा था कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिले लगे उस जैसा। तो ये आपको गाना मनोज कुमार का आपका है, आप देख सकते हैं, फिल्म देखते होंगे तो देख सकते हैं। चलिए सभी बच्चे भी जो है साथ में गाने लगे। गाना समाप्त होते ही अनसुईया मैडम ने कहा, पानी पर जो है पानी तो सुन लिया आपने, मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। पानी की कहानी क्या है कि सभी बच्चे चौंक पड़े। पानी की कहानी? मैडम जल्दी सुनाइए। मैडम कहने लगी, यह कहानी पुराने ज़माने की नहीं, यह कहानी आने वाले दिनों की है। क्या क्या परेशानियां पानी की हो सकती हैं, हम उनके बारे में अब जानेंगे। देखिए, बबलू ने आंखें फैलाकर कहा, आने वाले दिनों की कहानी? मैडम बोली, हाँ, आने वाले दिनों की कहानी। मैडम ने पूछा, आपने पेट्रोल पंप देखा है ना, जहाँ से गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरे जाते हैं? सबने कहा, हाँ। मैडम कहने लगी, आने वाले दिनों में शहरों में या सड़कों के किनारे इसी तरह के पंप खुलेंगे, लेकिन वहाँ डीजल पेट्रोल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा, वह भी मापकर लीटर से। इसके लिए राशन कार्ड भी होंगे और पैसे तो लगेंगे ही। आपको पता है ना, हर जगह जो है 20 लीटर का एक डिब्बा आ रहा है। 15 रुपये 20 रुपये वो लीटर जो है आपको पानी घर घर पहुंचाया जा रहा है या आप लाने जाते हैं। इसको पानी प्लांट सब बोलता है। बिसलरी जो पीते हैं बोतल वाला 1 लीटर 20 रुपया में पीते हैं। और जो आपको शहर के हर कोने में अब लगभग खुल गया है ये पानी प्लांट। शहर हो या गांव हो, हर जगह ये खुला हुआ है। तो देख रहे हैं पानी बिक रहा है, पानी बिक रहा है। पहले ज़माने के लोग होते थे, वो बोलते थे कि कोई पानी अगर बर्बाद कर रहा है तो क्या बोलते थे, अरे पानी जो है कोई बिकता है, मतलब पानी कोई खरीदना पड़ेगा। ये सब जो है पहले की बोली होती थी, जो हम दादा दादी से सुना करते थे। लेकिन अब क्या है, अब देखने को मिल रहा है कि पानी अब बिक रहे हैं। पानी आप रोज़ खरीदने जाते हैं, ट्रेन पर जाइए, कहीं जाइए, आप पानी का जो है सेवन तो करिएगा ही। तो इसके लिए जो है आप क्या करते हैं, खरीदते हैं बोतल का बोतल जो है पानी। कोई भी जो है फंक्शन हो या अन्य कोई कार्य हो, पीने के लिए जो है पानी आपको आवश्यक होते हैं। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप क्या करते हैं, पानी खरीदते हैं या पानी का जो है आप जो है व्यवस्था करते हैं। जैसे भी हो व्यवस्था करना हो या पानी की जो है आप किस तरह से उसका उपयोग करने के लिए किस तरह से आप अपनाते हैं, कोई भी आइडिया जो हो आप अपनाते ही होंगे। जीवन में पानी की इतनी ज़रूरत है तो आप उसका उपाय भी तो करते हैं। वही है कि राशन कार्ड ये सब जो है लेना पड़ेगा और पानी खरीदने के लिए, जैसे अभी अन्न लेने के लिए राशन कार्ड आपको मिलता है।
वही है कि अपने जो है आपको कहना है तालाब, नदी जो भी जल स्रोत हैं उसकी जो है सूची बनाइए। अपने आसपास के नदी, तालाब जो है अन्य जल स्रोत हैं। तो आप बता सकते हैं कि नदी जो है बह रही है, गंगा है, यमुना है, जो आप देखते हैं कोसी है, महानदी है, ये सब नदी हैं। तालाब भी आपको देखने को मिलते हैं, जो आजकल तो आपको पता होगा कि तालाब के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, तालाब जो है खुदवा रही है, कुएँ का जो है खुदवाना, साफ करवाना काम हो रहा है। ये सब जो है जल के स्रोत होते हैं। तो ये हो गए और यहाँ पर हम देखेंगे आगे कि ये भाग जो देख रहे हैं टोटल अपने पृथ्वी कितना प्रतिशत जल से घिरा हुआ है, तो 71% जो है ये जल ही जल है। क्या है? 71% आपको जल ही जल है। ये नीला जो है ग्रह इसको कहा गया है किसको? पृथ्वी को। किसके कारण? ये जल ही के कारण, जल के कारण ये आपका जल है। तो पीने लायक जो पानी है वो मात्र 2.5%, ये सारे खारे पानी हैं। साढ़े 97% लगभग जो है क्या है? खारा पानी है, मतलब नमकीन पानी है। तो ये आप पीते नहीं हैं। क्या होता है? ये पीते नहीं पीते हैं। जो भी बारिश-उरिश होती है वो भी जाकर इसी जो है सागर महासागर में जाकर मिल जाती है। तो चलिए यहाँ पर ये बात हो गई। देखिए यहाँ लिखा भी गया है कि ऐसा क्यों? सबने एक साथ पूछा। मीना तुरंत बोली अरे इतना भी नहीं जानते? पीने लायक पानी काफ़ी कम होगी और पानी की ज़रूरत तो सभी को होती है। पीने के लिए हम झगड़ा ना करें, इसीलिए यह व्यवस्था बनाई गई। लेकिन पानी की जो है कमी कहाँ है? इतनी जो है नदियाँ हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, कुएँ हैं, नल, समुद्र तो हैं ही, समुद्र तो हैं ही। ऊपर से बरसात, इसमें तो पानी मिलता ही है। शिल्पा बोली, लेकिन बरसात हमारे लिए जो है सालों भर होती नहीं है, ये तो आप जानते हैं। बरसात होती है सालों भर, नहीं होती तो होती नहीं। सीमा बोली, हाँ ये तो बात है। शिल्पा बोली, मैडम बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने टोकते हुए कहा कि यहाँ यही तो बात है। पृथ्वी का कुल जो है 71% जलमंडल है। कितना? तो 71% में जलमंडल है। 71% में जलमंडल है। आपने स्थलमंडल को भी देखा, जिसमें जो है जिन्हें नक्शे पर नीले रंग से आपने ऊपर देखा, लेकिन इतना पानी हमारे पीने लायक नहीं है। 71% जो है जलमंडल है, लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। 97.5% जो है वो सारे के सारे क्या हैं? वो आपके समुद्र के पानी है। जो ऊपर आपको हमने बताया वो क्या है? समुद्र का पानी है। और ये 71% जो है जलमंडल में पीने के पानी मात्र कुछ ही प्रतिशत हैं। देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर मैडम, हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। रंजू बोली, हाँ हम सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। मैडम समझाते हुए कहा, उपलब्ध कुल जल का सिर्फ 0.3% पानी का उपयोग ही पीने एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का हेतु जो है उपयोग करते हैं, मतलब पूर्ति हेतु कर सकते हैं। कितना? 0.3%। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। क्योंकि शेष जो जल है यहाँ पर देखेंगे महासागरों, बर्फ, छत्रक, भूमिजल, जल, झीलों, नदियों, जलाशयों, वायुमंडल आदि में समाहित हैं, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं है। उन्होंने अपने पास में किताब निकालकर बच्चों को दिखाई, जिसमें तालिका बनी है। ये देख सकते हैं किसमें कितना पानी है। 97.5 मतलब 97%, सारे मान के चलिए 97.5 या 3 है। तो ये प्रतिशत, इतने प्रतिशत जो हैं 3% जो ये है, ये क्या है? ये आपके महासागर हैं। महासागर का जल आप पीते हैं? नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? खारा, लवण युक्त लवण होता है। तो ये पानी जो है खट्टा होता है। आपका ये पानी में नमक ज़्यादा मिलाया रहता है, तो ये आप पीते, आयोडीन रहता है, आप पीते नहीं हैं। बर्फ छत्रक जो आपका बर्फ बन के रहता है 0.2 रहता है। भूमिगत जल जो है 0.68 है। और जो है झील है, स्थलीय समुद्र में से नमकीन झीलें हैं 0.9 है। वायुमंडल में 0.919 है। नदी जो है 0.1 है। ऐसे करके 100% आपका होता है।
तो टोटल पानी इतने हैं लेकिन पीने लायक नहीं है। पीने लायक 0.03% आपका पीने लायक पानी है। कितना पानी है? 0.3% आपको पीने लायक पानी है। चलिए, इस चलती हुई बस में सबके जो है हम सबके पीने के लिए सिर्फ इन्हीं 2 थर्मसों में पानी है। जुबेदा थर्मस सामने करती हुई बोली। हाँ, मैडम बोली, इस थर्मस में शुद्ध व मीठा पानी है, उसी से प्यास बुझ सकती है। बाहर देखो, उस पुल के नीचे पानी बह रहा है, क्या इसे पीना चाहोगे? मैडम ने कहा, नहीं। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, यह पानी तो गंदा है, देखो इसमें कितनी गंदगी बह रही है। मैडम ने समझाया, ठीक वैसे ही पृथ्वी पर जितने भी जल स्रोत हैं, हम उन सभी जल के पानी पी नहीं सकते, अर्थात वह पानी हमारे प्यास बुझाने के काम नहीं आ सकती। इस जल को साफ करके पिया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, क्वेश्चन आपको इस बॉक्स से पूछता है कि 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस बनाया जाता है। कब? तो 22 मार्च को। कब बनाया जाता है जल संरक्षण दिवस? 22 मार्च को। आप जो है इन दिन भी विद्यालय मोहल्ले जागरूकता रैली निकालिए और जल संरक्षण पर चर्चा करिए। इन दिन जो 22 मार्च है उस दिन। आगे देखेंगे, आगे है कि मीना ने कहा, बरसात में हमें खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वो जल भी जो है हम रोक नहीं पाते। बरसात के जल जो हैं हमारे छतों से गिरकर नालों, खेतों, नदियों से होता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है और फिर खारा हो जाता है। आपको यहाँ पर याद रखना है, बरसात का पानी जो है जाकर समुद्र में मिलता है, नदी खेत हो गया, खेत हो गया, इससे होते हुए समुद्र में जाकर मिलता है। और 22 मार्च को बनाया जाता है जल संरक्षण दिवस। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ऐसे तो ये क्वेश्चन पूछता ही है। आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका लिखा गया कि पीने लायक पानी नहीं रहता है जो कि समुद्र में चला जाता है। ठीक वही जो है ठीक कह रही हो मीना, मैडम बोली, देखो नदियाँ, तालाब और बरसात पानी जो है, बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है। ठीक, जो नदी है, तालाब है, वो बरसात का पानी जो आप देखते हैं ये सूर्य से वाष्पीकृत हुआ और आकाश में गया, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है और फिर जहाँ तहाँ बरसता है। यह जो है चक्र निरंतर चलता रहता है। इसी चक्र को क्या कहते हैं? जल चक्र कहा जाता है। बबलू बोला, इसका मतलब है कि सागरों का जल भी वाष्पित होकर बरसात के माध्यम से हम तक पहुंचता है। सबने क्या बोला? हाँ, सबने सहमति से सिर हिलाई। चापाकल, कुएं आदि का पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात पर ध्यान रखता हूँ कि नल की जो टोटी है खुली ना रह जाए और पानी बेकार ना बहता रहे। इस बार मुकेश बोला, हाँ, सबको ऐसा ही करके पानी जो पीने योग्य पानी को बचाना चाहिए, इससे भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ता है। मैडम बोली, यह जल स्तर क्या है, जरा हमें भी समझाइए। एक जो है इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस के खलासी ने पूछा। मैं बताऊं? बबलू उत्साहित होकर बोला। हाँ बताइए, खलासी बोला। बबलू कहने लगा, बरसात का कुछ जल रिस कर धरती के अंदर जाता है, जहाँ वह मिट्टी की परतें चट्टानों की छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेते हैं और जो है उसी जल के ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। आप समझ गए होंगे। आप को यहाँ पर क्या समझना है कि बरसात का जो पानी हो रिस कर कहाँ जाता है? धरती में, जहाँ पर मिट्टी की परत चट्टान की छेदों में ये फैलता है और वह जो है नीचे फैलकर जल क्षेत्र बना लेता है। यही जल क्षेत्र क्या कहलाता है? जल क्षेत्र का ऊपरी सीमा है, जल स्तर कहलाता है। खलासी ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। बबलू, क्या जल स्तर सभी जगह समान होते हैं? यह प्रश्न मैडम ने किया। नहीं मैडम, यह जल स्तर समान हर जगह नहीं होता। जल स्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं होती, उनकी सिर्फ ऊपरी सतह जो है समान होती है। क्या है? गहराई नहीं होता है समान, ये याद रखिएगा। कहीं पर ज़्यादा गहरा, कहीं पर कम गहरा, लेकिन ऊपर का देखते होंगे
एक रंग क्या है, ये समान रहता है। नीचे जो है गहरा ज़्यादा है, कम है, नीचे गहरा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऊपर का जो सतह है वो समान होता है। ये देख सकते हैं, ये जल चक्र है। जल चक्र क्या है, ये देखिए बारिश हुई, पानी जमा हुआ नदी में और तालाब में, फिर जो है वाष्पित हुआ, ये बादल बना, फिर बादल बन के बारिश हुई। ये जल चक्र जो है होता रहता है। ठीक है, देखिए यह तो स्थान विशेष की मिट्टी ऋतु या फिर जल के दोहन के अनुसार घटता बढ़ता है। मतलब उस स्थान की मिट्टी का जो किस प्रकार से और ऋतु का किस प्रकार से जल का दोहन हो रहा है, उस हिसाब से जल घटता बढ़ता रहता है। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे। बस तेजी से चली जा रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बातें मैं दिखलाती हूँ। वो कैसे, सबने एक साथ पूछा। खलासी भी गर्दन उठाकर मैडम की ओर देखने लगा। उन्होंने जुबैदा से थर्मस मंगाकर एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर अपने पर्स से 3-4 स्ट्रॉ निकाली और बांटते हुए बोली, स्ट्रॉ मतलब पतला पाइप को बोतल में डालकर पानी पीजिए। सबने स्ट्रॉ डाली और पानी पी लिया और धीरे धीरे बोतल में पानी घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए बोतल में पहले पानी भरा था, जैसे जैसे हमने जल को पिया या उपयोग किया, जल घटता गया। ठीक इसी तरह से जब हम चापाकल या बोरिंग नल को कुआं के जरिए धरती से जल निकालते हैं तो क्या होता है, धरती के जल क्या होते हैं, जल स्तर घटने लगता है। मतलब भूमिगत जल स्तर बढ़ने के लिए क्या करेंगे, ये आपको करना है, पेड़ पौधे लगाना है। तो यहाँ पर यह क्या है, जल स्तर नीचे चला जाता है, मतलब जल स्तर घट जाता है। और अगर हम इसी तरह धरती के जल का निकालते रहेंगे तो क्या होगा, एक दिन जल का स्तर एकदम समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर पता करने के लिए कहता है कि विश्व व भारत के किस महासागर व झील में जल की लवणता सबसे अधिक है, तो प्रशांत महासागर की। यहाँ पर और भी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है कि जो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है महासागर में कौन सबसे महासागर व झील भी पूछा है ना। तो विश्व का जो है भारत के किस महासागर व झील की जो है लवणता सबसे अधिक है, खारा झील और आपको यहाँ पर महासागर दोनों को बताना है। तो सबसे ज़्यादा किसकी लवणता ज़्यादा है, तो हम आपको बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अशुद्ध या प्रदूषित जल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, तो वाष्पित विधि, जो वाष्पन विधि, या उसको क्या करते हैं तो गर्म कर देते हैं, या जो है उसमें फैक्ट्री डाल देते हैं। ये सब काम आप करते हैं। देखिए जो लवणता वाली जो है और महासागर और झील है, उसका नाम हम अब आपको बता देते हैं। देखिए सामर झील जो है क्या है, सबसे लवणता वाला झील भारत में है। और महासागर विश्व में पूछता है तो महासागर में आपको अटलांटिक महासागर जो हुआ सबसे जो है लवणता इसी के पास है, जो सबसे लवण है। यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि नमक की जो उपयोग जो है, नमक यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। और चिल्का झील भी जो है क्या है, चिल्का झील भी आपका लवणता वाला झील है। ये आपको झामर झील और चिल्का झील ये सब जो हैं क्या हैं, आपको लवणता वाले झील हैं, ये भारत के झील हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। आपका क्वेश्चन ये हो गया, हमने आपको बता दिया अटलांटिक महासागर जो है, अटलांटिक महासागर ये सबसे लवणता वाला विश्व में महासागर के नाम आप याद रखेंगे। गहराई में जो है सबसे ज़्यादा कौन है, तो प्रशांत महासागर है। हमने कहा कि गहराई में सबसे ज़्यादा प्रशांत है, तो अटलांटिक जो है, अटलांटिक ये सबसे ज़्यादा लवणता में है। और भारत में सबसे ज़्यादा लवणता में आपको शामल झील और चिल्का झील भी मिलते हैं। क्या है, चिल्का झील और शामल झील याद रखेंगे। चिल्का झील कहाँ पर है, जो उड़ीसा में है, और राजस्थान में आपको शामल झील मिलता है। शामल झील कहाँ मिलता है, तो राजस्थान में, और चिल्का झील मिलता है आपको कहाँ, तो उड़ीसा में। ये लवणता वाले क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे गए। थोड़ा समय जो है हम ले लेते हैं, लेकिन आपको बताने की हर संभव कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, सब चिंता में पड़ गए। शिल्पा बोली, मैडम जल स्तर बढ़ाने की कोई उपाय नहीं। हाँ क्यों नहीं, है ना। हमें जल जो है, हमें पानी
की खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। पानी की खेती कहकर खलासी ठहाका लगाकर हंस पड़ा। बच्चे भी सोच पे पड़ गए। गुजरात से सीख। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। गुजरात का काठियावाड़, अब फिल्म तो देखे होंगे। चलिए यहाँ पर आलिया भट्ट का जो है फिल्म देखे होंगे ना। चलिए इसी के नाम से है। तो गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र शुष्क प्रदेश है जहाँ बहुत कम या ना के बराबर फसलें होती हैं। यहाँ राजेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय लोगों के सहयोग से छोटी छोटी नालों पर बिना खर्च के स्थानीय रेत और मिट्टी छोटे छोटे बांध बनाए, जिससे न केवल सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ बल्कि इससे जल जमीन के अंदर रिस कर इससे भूमिगत जल स्तर भी बढ़ा। राजेंद्र सिंह का नाम याद रखिएगा, गुजरात काठियावाड़ भी याद रखिएगा, ये जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी के कारण जो है आज उस क्षेत्र में भरपूर जो है फसलें पैदा हो रही हैं। श्री राजेंद्र सिंह के इसी प्रयास के कारण इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। राजेंद्र सिंह जो कहाँ के, गुजरात के, इनको क्या मिला, मैग्सेसे पुरस्कार मिला। आप याद रखेंगे ये जो है कृषि के लिए जल कोई जो है बचाव के लिए सारे काम किए, जो छोटे छोटे बांध बनाकर कृषि और भूमिगत जल की जो है वृद्धि यहाँ पर होती है, फसल भी वृद्धि होता है फसल का भी। तो ये इन्हीं के कारण जो है इनको मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए हाँ, इस तरह के प्रयास ही वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। मतलब ये सब तो ये सारे नाले बनाकर बांध बनाकर जो हम प्रयास कर रहे हैं ये वाटर हार्वेस्टिंग कहलाते हैं। ऐसा होता है और जब ऐसा होता है और अब तो सबको जो है करना चाहिए। इसका मतलब है कि वर्षा के जल को छोटे तकनीक से रोक लेना और उसे पुनः धरती के अंदर भेज देना। बरसात का पानी छतों से गिरकर नालियों, खेतों, सड़कों से होता हुआ नदियों तक और फिर नदियों से समुद्र तक पहुंच जाते हैं। समुद्र में मिलकर यह मीठा जल क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। हमें बरसात के पानी को नालियों में ना जाने देकर अपने घरों के आसपास धरती के में गड्ढे बनाकर रोक लेना चाहिए। ये जल धीरे धीरे पुनः धरती में समा जाएंगे और क्या होगा, मैं ऐसा अपने गांव में करूंगा, सलीम दीर्घता से बोला। हम भी करेंगे, सभी एक साथ जोर से बोले, शाबाश। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। अब जो है इस बार शिल्पा बोली, पूछो। मैडम ने कहा, समुद्र का पानी खारा हो जाता है। समुद्र का पानी खारा क्यों हो जाता है? ये मानसरोवर झील के बारे में देखिए यहाँ पर आपको बताने के लिए कहता है कि मानसरोवर झील कहाँ से निकलती है। तो ये तिब्बत की जो बाहरी देख रहे हैं ये भाग, यहाँ से मानसरोवर झील है। इसी से जो है आपको ब्रह्मपुत्र, इधर जो है सिंधु नदी, ये जो है यहाँ पर मानसरोवर से निकलता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर कि पहले मैडम ने कहने लगी, बरसात का पानी जब तालाबों, खेतों से होता हुआ नदियों में बहता है तो अपने साथ मिट्टी, बालू, पत्थर और खनिज व लवणों को बहा लेती है। फिर यह पानी जो है समुद्र में जा मिलता। लगातार वाष्पीकरण के कारण जल को भाप बनकर उड़ ही जाता, मतलब जल तो भाप बनकर उड़ ही जाता है, जबकि लवण भारी होने के कारण क्या होता है, वहाँ जम जाता है। आज समुद्र के जल में औसतन 1 किलोग्राम जल में लगभग जो है 35 ग्राम नमक घुली हुई है। कितना? 1 किलोग्राम में लगभग 35 ग्राम क्या, नमक घुली हुई है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब। इसलिए समुद्र का पानी जो है नमकीन खारा होता है। क्या होता है, अटलांटिक महासागर में आपको 35 ग्राम से भी ज़्यादा आपको मिलते हैं नमक। तो ये याद रखना है, 1 किलोग्राम जल में कितने ग्राम नमक, तो 35 ग्राम नमक घुली हुई रहती है। और इसलिए जो है समुद्र का पानी नमकीन मतलब खारा हो जाता है। और समुद्र का पानी खारा होता है जब उसमें नदी का पानी मिलता है, तो नदी का पानी भी स्वतः खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है।
सब बच्चे समझ रहे थे कि समुद्र के जल का स्वाद नमकीन क्यों हो जाता है। मुकेश बोला, मैडम, बरसात का जल जब मुंह में लेता हूँ तो कोई भी स्वाद नहीं होता। मैडम बोली, हाँ, यही तो शुद्ध जल है। बरसात का पानी क्या शुद्ध होता है। सभी बच्चे आपस में बातें करने लगे। सचमुच जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या हम सब भी ऐसा करेंगे? हर जो है यहाँ पर हर घर लौटकर अखबार में छपे विज्ञापन को पढ़कर मीना पापा के पास गई और पूछा, पापा, झील क्या होता है? झील क्या होता है? पापा मुस्कुराए और बबलू को आवाज़ दी। बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविज़न के साथ जुड़े डीवीडी में एक सीडी लगाकर रिमोट दबा दी। टीवी पर दृश्य उभरने लगा। दोनों बच्चे ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांत होकर फैला हुआ इक्के दुक्के नावें चल रही हैं। सामने वाली छोर पर एक सड़क नजर आ रही है। झील के पहले छोर पर एक जो है गुमटी नुमा दुकानें भी थी। कुछ लोग खड़े थे। पापा ने कहा, देखो, यह दूर तक फैला शांत जल जो भरा एक विशाल गहरा क्षेत्र होता है। क्या है? भरा गहरा विशाल क्षेत्र है। जल से भरा हुआ गहरा विशाल क्षेत्र होता है। यही झील कहलाता। क्या है? शांत दूर तक फैला हुआ जो है भरा विशाल यह गहरा क्षेत्र क्या कहलाता है? झील कहलाता है। यह जल का एक बड़ा स्रोत है। जानते हो यह झील का नाम क्या है? पापा ने पूछा। तो मीना बोली, अच्छा तो बताओ। यह जो है नैनी झील है। क्या नाम है? नैनी झील। पापा चौंके। तुमने कैसे जाना? अभी अभी तो अखबार में पढ़ा। पापा हंसने लगे। बबलू पूछ बैठा, आप क्यों हंस पड़े? पापा हंसते हुए बोले, मीना का जवाब ठीक है, लेकिन अपने देश में कई और ऐसे झीलें हैं, जैसे कि वुलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, जो है कोलेरू झील, फतेह सागर झील, सांभर झील, डल झील। ये सारे क्या है? अपने देश में झील हैं, जो भारत में झील हैं। वुलर हो गया, फतेह सागर झील, सांभर झील, डल झील। डल जो है आपको जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। और ये सब जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, बेगूसराय में कांवर झील है। क्या है? कांवर झील। बच्चों ने पूछा, क्या बिहार में कोई झील है? तो ये सारे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बेगूसराय में जो है पापा बोले कांवर झील है। क्या है? कांवर झील। बेगूसराय। बरेला झील, लखीसराय। बरेला झील कहाँ? लखीसराय। बेगूसराय में कौन झील? कांवर झील। रामसर साइट में जो है आया है कौन झील? तो कांवर झील। ये कहाँ है? तो बेगूसराय में है। याद रखिएगा, कांवर झील बेगूसराय, कांवर झील बेगूसराय। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आगे चलिएगा। लेकिन पापा, मुंबई में भी तो झील है। बेटा, नहीं बेटा, मुंबई में तो सागर है, अरब सागर। पापा भी फिर ये क्या है? उसने अखबार में छपे एक समाचार की ओर इशारा किया, जिसमें लिखा था, हिंद महासागर में पोत उतरा। मतलब हिंद महासागर में पोत उतरा। अच्छा, मैं समझ गया, आप लोग सागर और महासागर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ पापा, इन सागरों का जल नमकीन होता है ना? बिल्कुल। देखिए, पृथ्वी की बड़े भूभाग जो हैं को अथाह जल राशि ने घेर रखा है। इनका जल जो है हमेशा गतिमान रहता है, जो प्रायः महाद्वीपों को अलग करता है। यह क्या करता है? महाद्वीप को ये सागर जो है अलग महासागर करते हैं। ये महासागर कहलाते हैं। जो महाप्रायद्वीपों को क्या करता है? महाद्वीपों को जो महाद्वीप को अलग करता है, ये क्या कहलाते हैं? महासागर कहलाते हैं। महासागरों के जो हैं एक भाग को सागर कहते हैं, जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर से नहीं मिलता। मतलब जो अवरोध किसी के कारण हो गया तो ये महासागर नहीं बनेगा, ये सागर हो गया। अब जब ये मिलेगा उससे तब महासागर होगा, जब नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? सागर होगा। समझ गए? महाद्वीपों को अलग करता है तो वो क्या कहलाता है? तो ये जो जल राशि है जो घेर के रखा है भूभाग को, ये गतिमान रहता है, और यह जो है प्रायः महाद्वीप को अलग करता है। ये महासागर होते हैं। और महासागर का जो है एक भाग होता है, जो है महासागर के एक भाग को क्या कहते हैं? महासागर के एक भाग जो होते हैं उसको सागर कहते हैं। सागर जो होता है ना, जो प्रायः किसी अवरोध के कारण पूर्ण रूप से महासागर में
नहीं मिलता है। जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती हैं तो हलचल से तरंगे उत्पन्न होती हैं। हवाएं जल को क्या करती है, ढकेलती है और इनसे जल ऊपर नीचे होने लगता है। हवाओं के कारण जो है जल ऊपर नीचे होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें लहरें कहते हैं। एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है। एक गया ऐसे ऐसे ऐसे, एक गया तो इसको धक्का मारा, ये इसको मारा, इसको धक्का मारा, तो ऐसे करके जो है एक लहर दूसरी लहर को जन्म देती है और इस तरह जो है जल को धक्का देकर जो है देकर तह तक पहुंचाती है। यही कारण है कि सागरों महासागरों का जल हमेशा गतिमान रहता है। कौन कर रहा है, तो हवा कर रहा है। चलिए आगे चलेंगे। पापा याद है पुरी के समुद्र तट पर किस तरह नहाते समय हमारे चप्पल लहरों में गुम हो गए थे और फिर वापस भी मिल गए थे। हाँ, समुद्री लहरों के साथ यह बहुत ही मनोरंजक होता है। वह किसी वस्तु को ले जाती है और फिर लहरों के साथ तट पर वापस कर देती है। हाँ पापा, ऐसा लहरों के कारण ही होता है। क्या तुम लोग कुछ सागर के नाम जानते हो? देखिए बबलू बोलता है, अरब सागर, आर्कटिक सागर, काला सागर, लाल सागर, ये सब क्या है, ये सागर हैं। ये पूर्ण रूप से महासागर में नहीं, एक भाग है महासागर का, ये पूर्ण रूपेण मिला नहीं रहता है। आप अरब सागर और आर्कटिक और काला सागर को देखेंगे, अगर आप विश्व के नक्शे में देखेंगे तो यहाँ पर जो है यूरोप के बगल में आपको काला सागर मिलता है। तो ये देखेंगे तो यहाँ पर इसके बाद जो है आपको यूक्रेन का रास्ता भी खुलता है, इधर जो है जर्मनी का रास्ता इधर खुलता है। कुछ जो सागर हैं, आर्कटिक सागर और अरब सागर, यहाँ पर ये अरब सागर, ये रास्ता यहाँ पर जो है लाल सागर होते हुए जाता है। ये देखते हैं कि ये भूमध्य सागर, कुछ और भी सागर हैं, भूमध्य सागर है, ये सब सागर हैं। क्या, ये सब सागर हैं जो पूर्ण रूपेण समुद्र से नहीं मिलाता है, उसका छोटा छोटा भाग होता है। चलिए अब है कि यहाँ पर शाबाश बोले मोनी जो है मीना बोली, मैं तो महासागरों के नाम भी सुन रखें, बताऊं? तो हाँ बताओ, पापा ने बोला। देखिए अब 4 महासागर है, आप तो नाम जानते ही हैं कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। कौन कौन? तो प्रशांत, हिंद, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। नीचे ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो भारत में ही देखिए तो ये हिंद महासागर है और यहाँ पर देखेंगे एस आकार का एक महासागर है आर्कटिक। ऊपर देखेंगे जो अटलांटिक महासागर और ऊपर है आर्कटिक महासागर, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रशांत महासागर और यहाँ पर प्रशांत महासागर, ये भाग आपको याद होगा, हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ा है। आगे चलेंगे। अब देखिए अब बस जो है अब बस भी करो, मुझे ऑफिस जाना है, तुम लोगों को भी स्कूल जाने का समय हो रहा है, पापा ने कहा। और दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मीना और बबलू आज बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने सागर और महासागरों के बारे में ढेर सारी बातें बताई थी। दोनों स्कूल पहुंचे और कक्षा जो है शुरू होने में देर थी। बबलू अपने दोस्तों को सागरों की लहरों के बारे में बताने लगा और बबलू की बातें सुनकर मुकेश बोला, सागरों में उठने वाले जो ज्वार भाटा के बारे में कुछ बताओ। ज्वार भाटा? अब तो सब चुप। सब ने फैसला किया कि भूगोल की कक्षा में यह सब बातें रखी जाए। लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी, सबने मैडम के सामने यही प्रश्न रखा। मैडम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, वर्षों पहले एक फिल्म आई थी ज्वार भाटा, पहले उसकी कहानी सुना देती हूँ। सब बच्चे ध्यान मग्न बैठ गए। मैडम ने कहना शुरू किया, ज्वार भाटा फिल्मों में हीरो जो है दिन भर खूब मेहनत करके पैसे कमाता है और शाम होते ही जो है उसके पास ढेर पैसे जमा हो जाते हैं। वह अमीरों की तरह खर्च करता है। सुबह तक उसके पैसे खर्च हो जाते हैं तो वह फिर गरीब की तरह हो जाता है। मतलब शाम में अमीर, सुबह में गरीब। ठीक ऐसा ही समुद्र में ज्वार भाटा है। ज्वार मतलब ऐसे भी आप बोलते हैं, ज्वार मतलब बुखार। ज्वार मतलब क्या? बुखार आ गया, ज्वार आ गया। किसी को कहते हैं ज्वार आ गया, ज्वार हो गया, तो मतलब बुखार आ गया, मतलब उठना। ताप क्या होता है? ताप। भाटा मतलब गिरना, मतलब भाटा मतलब नीचे जाना। तो यही समुद्र की लहरें हैं। तो समुद्र की लहरें जो हैं सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर
तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, तो उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। मतलब उठा तो यह क्या हो गया, ज्वार हो गया। और जब लहरें अपने निम्नतम स्तर तक आकर तट के जो है पीछे चली जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, भाटा कहलाती हैं। ये समझ गए आप, ज्वार किसको, भाटा किसको। अपने दैनिक जीवन की दैनिक अपने शरीर से ले लीजिए। मतलब ज्वार मतलब बुखार आया, जब गोटी उट्टी खा लिए थोड़ा तो वो नीचे गया, तो यही है ज्वार और भाटा नाम, आप याद रखिएगा। ये ऐसे होता है ज्वार और भाटा। मतलब सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है उठकर तट से आपका हिस्सा जो है क्या होता है, तट का हिस्सा डूब जाता है और वह ज्वार होता है। और जब लहरें जो हैं अपने निम्नतम स्तर पर आकर तट के पीछे चला जाता है तो यह क्या होता है, भाटा होता है। और यह जो है प्रतिदिन 2 बार होता है। क्या होता है, प्रतिदिन 2 बार होता है। देखिए कब कब होता है, यहाँ पर हम देखेंगे तो दीर्घ एवं लघु ज्वार के समय सूर्य और चांद की स्थिति आप ये देख रहे हैं। ये पृथ्वी है, ये पूर्ण चांद, और ये अमावस्या मतलब आधा, आपको चांद नहीं दिखता। ये दीर्घ ज्वार है, ये लघु ज्वार है। आपको जो सामने सामने दिख रहा है चांद्रमा जो है, ये पृथ्वी, चंद्रमा, पूर्णिमा और अमावस्या का। और यहाँ पर आपको दिख रहा है शुक्ल अष्टमी और कृष्ण अष्टमी का चांद और पृथ्वी। ये लंबवत है, एक आधार में है। जब ये आप देखते हैं लंबवत, आपको ये लघु ज्वार होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। जब ये तीनों जो है सामने सामने आता है तो ये कैसा हो जाता है, तब ये होता है दीर्घ ज्वार। ये क्या होता है, दीर्घ ज्वार होता है। चलिए यहाँ पर है कि लेकिन लहरों का ऐसी ऊंचाई तक उठना और फिर पीछे हट जाना क्यों होता है, बबलू ने पूछा। ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जब चंद्रमा समुद्र के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है। क्या होता है, जब चंद्रमा जो होता है, याद रखेंगे, चंद्रमा समुद्र के निकट आता है तो क्या होता है, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसका क्या होता है, जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, मतलब आगे ऐसे बढ़ेगा, खींचता है उसको। यही कारण है कि ज्वार यही ज्वार है, और उतरता है तो भाटा है। मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, ये चढ़ा, जब ये उतरेगा तब भाटा। और ऐसा समुद्र में हर स्थान पर लगभग 24 घंटे में 2 बार उतार चढ़ाव होता है। कहाँ, तो हर स्थान समुद्र में। याद रखेंगे कैसे होता है, तो ऐसा जो है सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके, सूर्य और चंद्रमा के। जब जो है चंद्रमा समुद्र के निकट आता है तो चंद्रमा क्या होता है, समुद्र के निकट आया तो क्या करता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, उसका जो जल है ऊंचाई की ओर बढ़ता है, समुद्र का जल। और यही कारण है कि ज्वार आता है और जब उतरता है तो ये भाटा होता है। और यह जो है क्रिया 24 घंटा में 2 बार होती है। आगे है कि मैडम जब ज्वार आते होंगे तो समुद्र के अंदर की ढेर सारी मछलियां भी तट पर आ जाती होगी, सीमा ने प्रश्न किया। बिल्कुल, मछलियां के अलावे सीप, घोंघे, मिट्टियां, बालू सभी तट पर आ जाते हैं। लेकिन ज्वार के समय समुद्र की लहरें तट के किनारे जो है कि कई नौकाएं भी खींचकर अंदर ले जाती हैं। इससे जान माल की हानि होती है। क्या होता है, ज्वार से आया एकाएक जो है पानी ऊपर आ रहा है और इससे जो है जो है नाव है, नौकाएं जो हैं वो भी उसके साथ घिंचे हुए जब भाटा होता है तो वो चली जाती है। बाप रे, तब तो समुद्र किनारे नहीं जाऊंगी, मीना डरते हुए बोली। नहीं नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, सावधानी रखने की बात है, मैडम ने सीमा का हौसला बढ़ाया। हाँ मैडम, सभी जोर से बोले। यह जो है समुद्र तट पर जाएंगे, बालों में खेलेंगे, लहरों पर गेंद फेंकेंगे। ये आपका चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अब जो है आप आंसर क्वेश्चन को बताइएगा। जो पृथ्वी पर जल मंडल का कितना भाग है, तो 71%। 71% में आपको पीने वाला पानी कितना है, तो मात्र कितना 0.3% आप पीते हैं। साथ ही साथ जो साढ़े 97% जल है वो क्या है, वो आपका खारा पानी है, मतलब नमकीन पानी है। देखिए मुंबई किस सागर के किनारे अवस्थित है, तो ये आपका अरब सागर है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका क्या है, ये आपका हो गया हिंद महासागर। तो अरब सागर के किनारे क्या है, मुंबई है। आगे हम देखेंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है, तो ज्वार कहलाती है। क्या, ज्वार। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि इनमें से कौन झील हैं,
बताइएगा झील कौन सा है? फतेह सागर, काला सागर, लाल सागर, अरब सागर। ये लाल सागर, काला सागर, ये सारे के सारे क्या हैं? आपका सागर है, जो पूरा नहीं मिलता है तो ये सागर होता है। और ये फतेह सागर क्या है? एक झील है। आगे चलेंगे, यहाँ पर खाली स्थान भरना है कि नदी का जल समुद्र में गिरकर डैश हो जाता है तो नमकीन हो जाता है। ज्वार भाटा डैश में होता है? समुद्र में होता है। ज्वार भाटा डैश के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है? चंद्रमा के। जब सूर्य और चंद्रमा जो सामने जो आती है समुद्र के, तब क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। ज्वार भाटा होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और है कि जल संरक्षण दिवस कब बनाया जाता है? तो 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस बनाया जाता है। तो इस प्रकार आपका जो है चैप्टर भी समाप्त हुआ। चैप्टर क्या हुआ? समाप्त हुआ। चलिए अब जो है क्या करिएगा, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके जो है सुविधा के लिए हम जो है हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द आपको वीडियो दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।